हेलो गाइज, आज फिर होगा ईदू संधान का प्रैक्टिस सेट। यह प्रैक्टिस सेट होगा क्या नंबर? यह प्रैक्टिस सेट है 6 नंबर। अगर 5 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट 6 नंबर है। 5 तक करवा दिए हैं, 5 तक करवा दिए हैं। वो वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम से आप PDF अपलोड कर सकते हैं। PDF लेना चाहते हैं टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर PDF मिलता है। ठीक, अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो क्वेश्चन में आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। ठीक, ताकि लोग का पता चले हाँ इसका क्वेश्चन ये है। ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दोस्तों का साथ शेयर करना है, ताकि आपको सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। चलिए, क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष में होता है? विधानसभा का कार्यकाल कितने 5 वर्ष में होता है। ठीक है, लोकसभा का भी 5 वर्ष में होता है, लेकिन राज्यसभा को पूछेगा तो 6 वर्ष में होता है। कितना? 6 वर्ष में। ठीक, आगे है, निम्नलिखित में से कौन कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो HP, हॉर्स पावर होता है। HP का मतलब क्या होता है? हॉर्स पावर। हॉर्स पावर किसका मात्रक होता है? तो शक्ति का मात्रक होता है हॉर्स पावर, शक्ति का मात्रक। ठीक है, आगे चलिए। आगे है, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी की गद्दी से कब उतार दिया था? कब उतार दिया था? 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में उतार दिया था। ठीक, और मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया गया था। मीर कासिम ने क्या किया? वहाँ से डायरेक्ट मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। फिर जो मुर्शिदाबाद से राजधानी परिवर्तन करके मुंगेर कर दिया था। नेक्स्ट है, अनिवार्य बचत संबंधित किसे कहा जाता है? अनिवार्य बचत संबंधित क्या है, किससे है? क्या हो जाएगा? कीमतों का बढ़ोतरी, परिणाम स्वरूप खपत की में कमी। ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलिए, निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां सदस्य बना है? तो नेपाल बना है। कौन बना है? नेपाल बना है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 2015 ईस्वी में। कब हुआ था? 2015 ईस्वी में। ठीक, 2015 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, एक पिता ने अपनी बेटी से कहा कि पिता ने अपनी बेटी से कहा, मेरी आयु तुम्हारे जन्म की आयु के समय इतनी थी जितना कि तुम्हारी अब की आयु है। तो अगर पिता का उम्र 48 वर्ष थे तो 10 वर्ष पहले बेटी की उम्र क्या होगी? उस समय लेकर चलिए। लड़की का ले लीजिए x और पिता का भी ले लीजिए x। टोटल x क्या हो जाएगा? 2x। 2x का वैल्यू कितना दिया है? मान के चलिए दोनों का, तो कितना दिया है? 38। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो x का वैल्यू 19 हो जाएगा। 19 हो गया तो 10 वर्ष पीछे बोल रहा है, 10 वर्ष पहले। तो बेटी की उम्र क्या होगा? 10 इसमें घटा दीजिएगा तो 9 आएगा। 9 आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे है, मटर की एक शुद्ध लंबे पौधे को टीटी और एक शुद्ध बौने पौधे को छोटी टीटी के संकरण कराया गया। बड़ी टीटी और छोटे टीटी का संकरण कराया गया तो F2PD से संबंधित लंबे पौधे और बौने पौधे का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 1:1 अनुपात हो जाएगा। 1:1 अनुपात। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार पुरुष एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? किसे हराकर? चीन को हराकर। निम्नलिखित में से क्रांतिकारियों में से कौन मिस्टर दादा के नाम से जाना जाता है? सूर्य सेन को मिस्टर दादा के नाम से जाना जाता है। आगे है, भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है। भारत की कन्याकुमारी जो अवस्थित है तो कहाँ है? भूमध्य रेखा के उत्तर में है। नेक्स्ट है, पुराने तेल चित्र को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाँ, D नंबर हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आगे क्वेश्चन आगे है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले क्रमशः सबसे समृद्ध और सबसे गरीब? सबसे समृद्ध अमीर भी होना चाहिए और सबसे गरीब भी होना चाहिए। तो कौन आ जाएगा? सबसे अमीर पटना और सबसे गरीबी में शिवहर। ठीक, आगे चलिए। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने किस राज्य में भारत का पहले बिना पायलट उड़ान वाले लड़ाकू विमान को सफल परीक्षण किया है? तो सफल परीक्षण कहाँ किया है? कर्नाटक में किया गया है। कर्नाटक, तो A, B और D दोनों हो जाएगा। दोनों में कर्नाटक दिया है तो जो ऑप्शन में दोनों हो जाएगा। कर्नाटक में सीधे किया गया है, ऑप्शन में दे दिया है दो में। ठीक,
संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 में किया गया है। बिहार में झरनी नृत्य किस समुदाय से प्रसिद्ध है? तो मुस्लिम से उल्लेख का संधि विच्छेद क्या होता है? उत्जोर लेख हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर, उत्जोर लेख। परमाणु रिएक्टर में बोरॉन का छड़ का उपयोग किया जाता है किस लिए करते हैं? अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए। और जल का पूछेगा तो मंदक करने के, DTO जो होता है DTO, उसका प्रयोग किस लिए करते हैं? तो अभिक्रिया के दर के धीमी करने के लिए किया जाता है। आगे, सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिर्देशक कौन बने हैं? तो अमृत मोहन प्रसाद। कौन बने हैं? अमृत मोहन प्रसाद। आगे आइए, कौन सा क्वेश्चन है? आगे क्वेश्चन है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ को दिल्ली को कौन लाया था? टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ को दिल्ली से कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। कल्याणकारी मुस्लिम शासक में सबसे कल्याणकारी शासक किसको माना जाता है? फिरोज शाह तुगलक, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और उसका उत्तराधिकारी भी मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, आगे है, पादपों में विभाज्य उत्तक क्या होता है? पादपों में विभाज्य उत्तक क्या होता है? तो यह हो जाएगा स्थानीकृत एवं विभाजनकारी कोशिकाओं के बने होते हैं। कहने के विभाजन वाले विभाज्य उत्तक होता है, जो विभाजित हो वह विभाज्य उत्तक होता है। नेक्स्ट है, 2 ग्रहों को जिनके ग्रह नहीं है, वह कौन सा ग्रह है? बुध और शुक्र, जिसका उपग्रह नहीं है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? स्टोरेज से। आगे है, px x² - 3x का शून्यक कौन सी होगी? मतलब x² - 3x = 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा? तो x - 3 = 0। x बराबर 0 हो जाएगा, और इतना दिया है x - 3, बराबर दिया है 0। एक मान यहाँ आया 0, तो यहाँ x का मान क्या आ जाएगा? 3। तो क्या आ जाएगा? 0 और 3, 0 3 हो जाएगा। तो 0 3 कौन सा ऑप्शन में है? देख लीजिए, 0 3 या बी नंबर ऑप्शन में है। ठीक, आगे चलिए। आगे है, नासा किस ग्रह के चंद्रमा के यूरोप पर जीवन की खोज करने के लिए यूरोप कैलिपर को लॉन्च किया था? यूरोप कैलिपर का लॉन्च किया गया था किस ग्रह पर जीवन के लिए? तो बृहस्पति ग्रह पर। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नासा द्वारा। अंडे का आवरण एवं मोती का मुख्य आवरण किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आगे है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से। निम्नलिखित में से कौन सा बिंबीय गति है? वृत्तीय गति होगा, वो बिंबीय गति नहीं होगा, वृत्तीय गति। टाइपिंग करने में मिस्टेक हुआ है। तो यह हो जाएगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो TCS कंपनी है। ठीक, ओजोन परत के संरक्षण हेतु डैश सम्मेलन किया गया था। ये कब किया गया था? 1985 ईस्वी में। कब किया था? 1985 ईस्वी में। कहाँ किया गया था? बियानो में। 92 वाला शायद कोटो प्रोटोकॉल था, 92 वाला। ठीक, आगे है, आगे क्वेश्चन, अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, समुद्र मंथन करना मतलब क्या होता है? समुद्र मंथन कठिन परिश्रम करना। समुद्र मंथन मतलब तो कठिन परिश्रम करना। छाती पर मूंग दलना मतलब पास रह के दुखी देना। कच्चे घरों में पानी मतलब ठीक ढंग से कम न करना। चौंधी का ऐनक मतलब किसी न किसी प्रकार के प्रतिष्ठान बनाए रखना। यह हो जाएगा ऑप्शन में, देख लीजिए कौन होगा, आप टच कर लीजिएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, आप पढ़ लीजिए, वहाँ मार लीजिएगा। ठीक, हम केवल आंसर बता देंगे इसका, फिर से पढ़ लीजिए, देखिए क्या क्या है दिया। यह पैराग्राफ वाला है। ठीक, हिंदी का पैराग्राफ जो देता है 3 क्वेश्चन वो वाला है। ठीक, अब देखिए क्या है, महादेव किन गुणों के कारण उस सबका लाडला बन गया था? किन गुणों के कारण सबका लाडला बन गया था? तो किस गुण का कारण हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा लिखावट और शुद्धता और विनम्र के स्वभाव के लिए। आगे है,
गांधी जी का पत्र किस प्रकार के लोगों द्वारा लिखा गया था? किस प्रकार के लोगों द्वारा लिखा गया था? तो यह हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा इसका, उग्र और उदार के लिए। उग्र और उदार के लिए, उदार, उग्र एवं उदार। महादेव भाई की विद्यार्थी की अवस्था सबसे जिगरी दोस्त कौन थे? कौन होते? नरहरि के भाई थे, नरहरि के भाई। नेक्स्ट है, गांधी जी से मिलने से पूर्व पहले महादेव के भाई कहाँ नौकरी करते थे? कहाँ नौकरी करते थे? अनुवाद विभाग में नौकरी करते थे। यह सब पैराग्राफ में दिया गया है, उसको पढ़ के आपको केवल मारना है। ठीक, भारत के राष्ट्रपति के कार्य की अवधि को समाप्त से पूर्व ही पद से हटाया जा सकता है। कैसे? महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो यह मैथ का सवाल है, देखिए कैसे बनेगा। इसको तोड़िएगा तो कितना टूटेगा? तो 5 2√5 हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा, प्लस इसको तोड़िएगा तो 16×5 = 80, 16×5 = 4√5 आएगा, 4√5। इसको तोड़िएगा तो 9×5 = 45, 3√5 आ जाएगा। तो इसके बाद ये माइनस में है, तो यह हो जाएगा 36×5 = 180, तो 6√5 आ जाएगा। अब यहाँ 6√5 है, तो इसको जोड़ के घटा दीजिए, कितना है? यहाँ हो जाएगा 2, 4 2 6, 4 2 6, इतना 2, 4 2 6 और 6 माइनस में है, तो दोनों कट के कितना बचा जाएगा? प्लस 3√5 वाला ऑप्शन हो जाएगा आंसर। कहाँ दिया है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचक स्थल कौन सा होता है? पूर्ण पाचक होता है छोटी आंत में। कहाँ? छोटी आंत में। नेक्स्ट है, पंचायत के निर्वाचन हेतु राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल, केंद्र में राष्ट्रपति हो जाएगा। भारत की संसद के शासन के प्रणाली को ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के अंतर को बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा बिंदु है? तो न्यायिक समीक्षा हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा। 1969 ईस्वी में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? कितने बैंकों का? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंक का। डी नंबर में ऑप्शन है, देख लीजिए। आगे है, अम्ल वर्षा का जल जब नदी में प्रभावित किया जाता है तो नदी के जल का pH का मान डैश हो जाता है ना, कि कम हो जाता है, तो उत्तेजित कठिन हो जाता है। क्या उसकी जो है ना pH मान कम हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। आगे है, जल एक उदासीन होता है, लेकिन अम्लीय अगर उसमें मिलाएंगे तो pH मान कम हो जाएगा। फेबियन मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? निकिता पोरवाल। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाट का पर्वत श्रृंखला नहीं है? खैबर दर्रा नहीं है। यह कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ? पाकिस्तान में पड़ता है खैबर दर्रा। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय होता है धुंधला, ला हो जाएगा, तो ये नंबर हो जाएगा ला। आगे है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो एल का लंबाई कितना दिया है? 2a दिया है, इसका हो जाएगा 1। ठीक, 1 2 × 2 कीजिएगा यहाँ तो 4 हो जाएगा, और यह 4 एम्पियर है, 4/4 कट के 1 आता है। ठीक, कट के 1 आता है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा? अनामुडी की पहाड़ी। और दूसरा पूछेगा तो डोडा बेटा हो जाएगा। ठीक, डोडा बेटा। आगे है, वेग और समय के ग्राफ का क्षेत्रफल किस भौतिक राशि को निरूपित करता है? क्या हो जाएगा? विस्थापन को निरूपित करता है। 8 लड़कों के समूह से एक लड़का चला गया। 8 लड़का का समूह था, लेकिन एक लड़का चला गया। 56 किलोग्राम भार वाले एक नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया, तो इस समूह का औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, तो जाने वाले लड़कों की भार कितनी होगी? तो 8 है, टोटल कितना दिया है? 8 से इसको केवल गुना कर दीजिए, 8 से इसको केवल गुना कीजिएगा, 8 से इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 20 आएगा। और टोटल दिया गया है कितना? 56, तो 56 में इसको घटा दीजिए 20, कितना आएगा? तो आ जाएगा 36 किलोग्राम वाला होगा ये इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त था? BS रामा देवी। निम्नलिखित में से BS रामा देवी इसका जगह। भारतीय संसद में सबसे बड़ी समिति कौन सा होता है? प्राक्कलन समिति। विश्व में सर्वाधिक लंबा तटीय रेखा वाला देश कौन सा हो जाएगा? तो कनाडा। लेकिन पूछेगा भारत में सबसे तटीय वाला राज्य कौन हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा? गुजरात। कौन हो जाएगा? गुजरात। आगे है, किस कोशिका के विभाजन एक जनक कोशिका के 2 संतति का निर्माण करता है? तो समसूत्री हो जाएगा, समसूत्री विभाजन। आगे
आगे हैं, 1 मिनट। गुजरात और केंद्र, गुजरात बोल रहा है, गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश में दमन एवं द्वीप को तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? तो भारतीय तटीय रक्षा बल द्वारा शुरू किया गया है। तो ये करंट अफेयर्स है, आपको याद करके रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी नहीं किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व नहीं किया था। मुंह का पीएच मान कितनों से कम होने पर दांत का क्षय प्रारंभ हो जाता है? 5.5। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश एवं उसके सही के रूप में दृष्टि से असंगत विकल्प होगा? असंगत विकल्प होगा, असंगत, तो असंगत हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा समय की दृष्टि से अनुकूल अनुकूल समानुकूल हो जाएगा। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, 1 मिनट इसको ऊपर करने दीजिए। आगे क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने सैन्य विमान बनाने वाले भारत के पहले निजी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया था? कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया? तो बड़ौदा, गुजरात में। अगर माध्य और बहुलक का मान दोनों का दिया गया है कितना? 25-25। दोनों का, माध्य भी 25 है और बहुलक भी 25 है। ठीक, तो पूछ रहा है माध्यिका क्या होगा? तो माध्यिका बराबर फार्मूला आता है, माध्यिका बराबर फार्मूला आता है कितना? बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्य। 3 माध्यिका, बड़का शब्द में बड़का हम लिख देते हैं, और छोटका में माध्य बोल रहा है, माध्य, छोटका में छोटी हम लिख देते हैं 2m। इतना बराबर इतना दिया है, इसको फिर से डिलीट करके लिखते हैं। यह बहुलक बराबर हो जाएगा 3 माध्य, 3 माध्यिका। बड़ा वाला में बड़ा शब्द में 3 बड़ा वाला लेंगे, और छोटा वाला में छोटा लेंगे, 2 माध्य। यह फार्मूला आता है। ठीक, इसमें पूछा है क्या? तो माध्यिका क्या होगा? माध्यिका, तो माध्यिका क्या होगा, यही नहीं पूछा है। माध्यिका, बहुलक, माध्य और बहुलक दिया है, माध्य और बहुलक दिया है, तो बहुलक कितना दिया है? 25 ना, 25 यहाँ लिख दीजिए, 25 बराबर हो जाएगा। और माध्यिका कितना दिया है? 3 माध्य का माइनस या कितना दिया है माध्यिका? तो 25 दोनों कितना हो जाएगा? 50। इसको इधर भेजिएगा तो कितना हो जाएगा? 50 को इधर भेजिएगा तो कितना हो जाएगा? 50 और 25, क्योंकि माइनस में है ही, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस में, इधर आके प्लस में आ जाएगा कितना? 50 आप 25 कितना हो जाएगा? 75। इसको फिर से करिए, 75 बराबर 3 माध्यिका, तो 3 माध्यिका में इसको कटाइएगा, 25 या 75, तो माध्यिका कितना आ गया? 25। कितना आ गया? 25, तो 25 इसका आंसर आ जाएगा। सिक्किम को 1975 में कौन से संशोधन द्वारा भारत का राज्य संघ में जोड़ा गया था? 36वां संशोधन के तहत। ठीक, नेक्स्ट है, क्रिकेट मैच के दौरान मैदान के क्षेत्रफल तेज गति से आ रही है, गेंद का पकड़ते समय अपने हाथों के पीछे क्यों खींचते हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए, यह हो जाएगा ताकि गेंद को पकड़ते समय वेग को शून्य करने की अधिक समय लगे। आगे हो जाएगा, आगे क्वेश्चन है, किसी शंकु के आधार की ऊंचाई स्थिर रखते हुए त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाता है। शंकु में परिवर्तन को ज्ञात कीजिए। शंकु में परिवर्तन क्या हो जाएगा? पिछले आयतन का 4 गुना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय वायु और उससे संबंधित देश है? तो कौन सा हो जाएगा? सिराको फ्रांस में है, यही गलत है। ठीक, आगे देख लीजिए, वास्तविक अंग किस वर्ग में नहीं आता है? तो वास्तविक अंग किस वर्ग में नहीं आता है? अंग मोलस्का में नहीं आता है, मोलस्का में। 1 मिनट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिस्टेक हो गया था, इसका सेलिसेंटा हो जाएगा, सेलिसेंटा। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? तो वीर कुंवर सिंह। कौन था? वीर कुंवर सिंह। आगे क्वेश्चन है, आग या भट्टी के ऊपर उठती गर्म वायु के विक्षोभित प्रभाव से धूल कणों की झिलमिलाहट जो दिखाई देता है, तो प्रकाश की किस परिघटना के कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण झिलमिलाहट दिखाई देता है। अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, बालक सो रहा था।
बालक सो रहा था। आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। आगे है हॉर्न 25वां हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? ये मनेबे करता है कहाँ? नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड में। नागालैंड में। ये बार बार पूछा जाता है। ठीक। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस देश के कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भविष्य की ऊर्जा उत्पादन इकाइयों के निर्माण के लिए समझौता हस्ताक्षर किए हैं? किस देश के साथ? रूस के साथ। किसके साथ? रूस के साथ। रूस के साथ। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, इसको और छोटा कर देते हैं, अब देखिएगा पूरी तरह से। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो इसका हो जाएगा दो पूर्णांकों की संख्या को भाग देने से। आगे हो जाएगा इसका शून्य रहित परमेय संख्या एवं वो परमेय संख्या के गुणनफल हमेशा अपरमेय संख्या होती है। दो संख्या का परमेय संख्या उनके पूर्णांक की संख्या हो जाते हैं, पूर्णांक संख्या। तो दोनों संख्या को भाग देने से यह हो जाएगा। इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या होता है। ठीक। आगे क्वेश्चन देखिए। क्लोरीन गैस बनाने के लिए किस डिकन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? क्यूप्रिक क्लोराइड का करते हैं। भारत के सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त कौन सा है? कौन सा राज्य? बिहार है सबसे बाढ़ग्रस्त। बिहार में विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन बना है विधानसभा के? यह हो जाएगा नंद किशोर यादव। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? या कोटोपैक्सी हो जाएगा। कोटोपैक्सी डी नंबर हो जाएगा, कोटोपैक्सी। आगे है व्यावसायिक बैंक सामान्यतः बाजार नहीं देते हैं चालू जमा खाते पर फ्लोएम में पाए जाने वाला निर्जीव पदार्थ कौन होता है? निर्जीव पदार्थ, तो निर्जीव पदार्थ होता है फ्लोएम तंतु। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। किस काल में? कुषाण काल में। सबसे अधिक सोना का मुद्रा भी कुषाण काल में ही चलाया गया था, लेकिन सोना का मुद्रा सबसे पहले इंडो ईरानी ने करवाया था। नेक्स्ट है सबसे प्रबल अपचायक कौन हो जाएगा? सबसे प्रबल अपचायक। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन पहले मिला लीजिए इसको। सबसे प्रबल अपचायक यहाँ हो जाएगा, सबसे प्रबल अपचायक हो जाएगा सबसे समस्थानिक बड़ा तत्व पोलोनियम में हो जाएगा, इसका डी का 3 हो जाएगा। और सबसे भारी गैसीय तत्व कौन हो जाएगा? रेडोन हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा। बचा क्या? सबसे प्रबल अपचायक क्या हो जाएगा? सबसे प्रबल उपचायक यह हो जाएगा सबसे प्रबल अपचायक क्लोरीन, अपचायक हो जाएगा लिथियम। ठीक है, अब मिला लीजिएगा बार, अगर मिस्टेक हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक। आगे क्वेश्चन है, बोल रहा है दादा साहब 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है। आगे क्वेश्चन है बिहार में निम्नलिखित में से जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सजाइए। पूरब से बोल रहा है, पूरब से पश्चिम की ओर। सबसे पहले आ जाएगा कौन? किशनगंज सबसे पूर्व में है, किशनगंज आ जाएगा। उसके बाद सीतामढ़ी आ जाएगा। कौन? सीतामढ़ी। किशनगंज आ जाएगा, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद किशनगंज आ जाएगा। उसके बाद ये ना आएगा, मधुबनी आ जाएगा। उसके बाद मधुबनी, उसके बाद आएगा सुपौल। क्या आ जाएगा? सुपौल। 1 मिनट, इसका आंसर है बी नंबर। ठीक, अब मिला लीजिए। ठीक, मिला के अब कीजिएगा। ठीक। आगे क्वेश्चन है, किसने कहा था अर्थशास्त्र में धन का विज्ञान है? धन का विज्ञान हो जाएगा, किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में दिया था। कहाँ? वाराणसी में। यहीं से फेमस हो गया था। ठीक, गांधी जी। उसके बाद चंपारण आंदोलन किया, जो कि बिहार से किया था नील विद्रोह के लिए। आगे है आँख का वह हिस्सा जो विस्तृत केंद्रीय और रंग का दृष्टिपटल का जिम्मेदार होता है। तो ऑप्टिक्स तंत्र। क्या हो जाएगा? ऑप्टिक तंत्र हो जाएगा, ऑप्टिक तंत्र। आगे है, जब भारत का स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय इंग्लैंड के किस पार्टी का सत्ता था? किस पार्टी का? लेबर पार्टी का। उस समय कौन था प्रधानमंत्री? कैलिमेट इटली। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन बना था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन बना था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब स्थापना किया था? तो कब? 1206 ईस्वी में इसका स्थापना किया था। और गुलाम वंश भी कहा जाता है। कब?
कहाँ से कहाँ तक चला था? 1206 से 1290 ईस्वी तक इसका शासन रहा था। ठीक, आगे चलिए। और कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह बना था, उसके बाद इल्तुतमिश का शासन रहा 1211 से लगभग 1226 तक। आगे है, वे लक्ष्मण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं, आनुवंशिक लक्षण। मई 2025 में बिहार पुलिस के महानिर्देशक या डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार को। किसे? विनय कुमार को नियुक्त किया गया है, विनय कुमार को। आगे है, ग्लोबल पर दी गई किस रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? तो हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर रेखा को, 180 डिग्री देशांतर रेखा को। आगे है, यह मैथ का सवाल है, इसको बनाने में टाइम लग जाएगा। ठीक, यह कैसे बनता है? 42 बटा कितना हो जाएगा? x + 42 बटा 26। इसका आंसर ये है। ठीक है, बना लीजिएगा, बनाने में टाइम लग जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र वायु स्तंभ के निर्ध अनुदैर्ध्य और अपरागामी तरंग बनाती है? अपरागामी तरंग बनाती है, यह हो जाएगा क्या? वायलिन। इसका आंसर क्या होना चाहिए? वायलिन। तो इस फार्मूला पर बनाइएगा तो आपको इसका आंसर आ जाएगा 182। ठीक, x + 42 बटे 32 बराबर x बटे क्या हो जाएगा? 26। इसको सोल्यूशन कीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का वायु स्तंभ के अनुदैर्ध्य प्रागमी का तरंग बनाती है? या बांसुरी हो जाएगा, वायलिन नहीं होगा, बांसुरी होगा। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट, 5-6 वो क्वेश्चन बचा हुआ है। बने रहिए चैनल पर, आपको सब बताया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण दोनों से बहती है? कौन हो जाएगा? बागमती हो जाएगा। भारत में कौन सा पहला उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपण केंद्र से किस सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? कब? 1975 ईस्वी में। कब? 1975 ईस्वी में किया गया था, 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः प्राकृतिक और प्लास्टिक थर्मोपावर प्लांट बनाया गया था? लाह पीवीसी का। आनंदमठ उपन्यास तथा कथा वस्तु आधारित है किससे? सन्यासी विद्रोह से। किससे? सन्यासी विद्रोह से। आगे क्वेश्चन, लास्ट का 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। निम्नलिखित में से किस वर्ग के पौधों को पुष्पीय पादप भी कहा जाता है? किस पौधे को? तो एंजियोस्पर्म को कहा जाता है, पुष्पीय पादप के अंतर्गत रखा जाता है। निम्नलिखित में से किसी बिहार का कौन सा जिला भारत के किसी भी राज्य की सीमा से साझा नहीं करता है? तो वह कौन सा है? देख लीजिए ऑप्शन में, यह हो जाएगा मधुबनी किसी से सीमा साझा नहीं करता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? कौन सा विकल्प असत्य है? असत्य वाला पहचान करना है। तो यह हो जाएगा, जल में दूधिया चूना डालकर उसे उबालने पर जल को अस्थायी कठोरता दूर किया जाता है, यही गलत है। ठीक, तो यही हो जाएगा आंसर। तो आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। नहीं तो आप लेना चाहते हैं सभी तो एक के बार में, तो यह सर के दिया गया है, वॉल्यूम 1 स्टार्ट किया है, 13 को सेट दिया है, यहाँ आप कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। ठीक, आप जैसे आपको उपलब्ध करवा के आप प्लास्टिक सेट लगाइए, ताकि आप बिहार पुलिस बहुत कम दिन बचा हुआ है, 25-30 दिन आप तैयारी करके जॉब ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तत्काल के लिए जय हिंद।